Hello children, good morning to all and welcome in Hindi class of KG2. Hope you all are fit and fine and doing your studies. Children, today I will explain you आहा की मात्रा. आज हम आपको आहा की मात्रा एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ाएंगे और कुछ थोड़ा सा वर्क हिंदी की कॉपी में करवाएंगे. ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये देखिए, ये कौन सा अक्षर होता है? ये होता है आहा. ठीक है ना? ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं. इस अक्षर को आहा कहते हैं और इसकी मात्रा बहुत आसान होती है किसी भी अक्षर के राइट साइड में. ठीक है? किसी भी अक्षर के राइट साइड में जब ये मात्रा ये साइड में 2 डॉट लग जाते हैं. ठीक है? इस तरह से 2 डॉट जब किसी भी अक्षर के राइट साइड में लग जाते हैं तो वो आहा की मात्रा हो जाती है, कहलाती है. जैसे अगर हमको मान लीजिए ये आहा की मात्रा किसी भी अक्षर पे लगानी है, मान लीजिए ये क लिखा है तो क पर अगर आहा की मात्रा लगानी है तो हम क के राइट साइड में इस तरह से 2 डॉट लगा देंगे तो ये आहा की मात्रा हो जाएगी. और कोई भी अक्षर ले लीजिए, न पर आहा की मात्रा लगानी है तो इसके राइट साइड में भी ऐसे ही 2 डॉट लग जाएंगे. इस तरह से हमेशा आहा की मात्रा जो है राइट साइड में किसी भी अक्षर के लगाई जाती है. ठीक है? और ये 2 डॉट्स कैसे लगते हैं? ये एकदम 2 डॉट्स एकदम अलग अलग क्लियर होने चाहिए. ठीक है बच्चों? और इन डॉट्स को इसी तरह से बनाना है. कोई बहुत ऐसे हल्का सा नहीं बनाएगा कि दिखाई ही ना दे, और कोई एकदम पेंसिल प्रेस करके ऐसे ऐसे करके ना बना दे कि पेज ही फट जाए. ठीक है? और ना ही कोई डॉट को इस तरह से बनाएगा. समझ में आया सबको? आपकी मात्रा अभ्यास में जो राइटिंग पेज दिया है आहा की मात्रा से, उसमें इस तरह के डॉट्स दिए हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है. हमेशा आहा की मात्रा में डॉट्स इसी तरह से बनाना है सबको कि वो पता चले बस. ठीक है? ल पर बनाना है तो ये राइट साइड में 2 डॉट ऐसे बना देंगे तो ये लह हो जाएगा. क पर आहा की मात्रा कहा, ना पर आहा की मात्रा नह. इस तरह से आहा की मात्रा लगाई जाती है. समझ में? और ये मात्रा कभी भी इस तरह से भी नहीं लगानी है. मान लीजिए आप ल पर ही लगा रहे हैं तो ये नहीं कि आपने एक मात्रा यहाँ लगा दी और एक मात्रा यहाँ लगा दी कि वो दिखाई ही नहीं दे रही है या इस लाइन से टच हो गई तो गलत हो जाएगा. हमेशा क्लियर मात्रा लगनी चाहिए. ठीक है बच्चों? तो ये होती है आहा की मात्रा. ये बहुत इजी है. इसको हम जब इसके शब्दों को पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो आइए हम लोग कुछ आहा की मात्रा से रिलेटेड शब्द पढ़ते हैं. आप लोग हिंदी की अपनी प्रगति प्रवेशिका बुक निकालिए और इसमें ये वाला पेज नंबर 46 खोलेंगे. इसमें देखिए आहा की मात्रा से रिलेटेड कुछ शब्द दिए हुए हैं. ठीक है? उसको हम लोग पढ़ेंगे. देखिए आहा की मात्रा कैसे लगी है. ये लाइन किसी भी अक्षर में जब राइट साइड में ये 2 डॉट्स इस तरह से लगते हैं तो वो आहा की मात्रा होती है. ठीक है बच्चों? अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग. छ प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू छह. ठीक? इसी तरह से म प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म. अब आइए हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं. ये देखिए क्या लिखा है. छ पर आहा की मात्रा छह. ये चित्र भी बना हुआ है छह का. ठीक है? इसको छह नहीं कहते हैं. हिंदी में कुछ लोग छह कह देते हैं लेकिन छह कहा जाता है. ठीक है? और ये इंग्लिश में 6 कहा जाता है. इसको 6 को हिंदी में क्या कहते हैं? छह. उसी तरह से नेक्स्ट है, ये पिक्चर दी हुई है. इसमें इसने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार कर रही है तो इसका नमस्कार को और क्या कहते हैं? नमः. न म पर आहा की मात्रा मह, नमः. तो ये दोनों आपको चित्र वाले शब्द दिए हुए हैं. हाँ? और अब आगे हम लोगों को बिना चित्र वाले शब्द पढ़ने हैं तो इसको भी हम पढ़ के बताते हैं आपको. इसको आप लोग अभ्यास करिएगा इसी तरह से.
छ पर अह की मात्रा छह, अ पर अंग की मात्रा अन, त पर अह की मात्रा तह, अंततः। इसको फिर से सुन लीजिए, अ पर अंग की मात्रा अन, त पर अह की मात्रा तह, अंततः। ठीक है। न म पर अह की मात्रा मह, नमः। फ ल त पर अह की मात्रा तह, फलतः। फिर है प पर छोटे ऊ की मात्रा पु, न पर अह की मात्रा नह, पुनः। अ त पर अह की मात्रा तह, अतः। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है श न पर ए की मात्रा अह की मात्रा, शनैह। श न पर ए की मात्रा अह की मात्रा, शनैह। शनैह, 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 शनैह मतलब धीरे धीरे। ठीक है। द पर छोटे ऊ की मात्रा अह की मात्रा, दुख, दुख। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये एक वर्ड ये दिया हुआ था अंततः, अंततः और अतः। इसको पढ़ने में गलती मत कीजिएगा, इसमें अंक की मात्रा नहीं लगी है, यहाँ पर अंक की मात्रा लगी है, तो ये अंततः होता है और ये अतः है। अतः का मतलब होता है तब। और अंततः का मतलब होता है आखिर में। मतलब कि कहते हैं ना कि खरगोश और कछुआ ये दौड़ में भाग लिए और जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलते हुए रेस जीत गया और अंत में क्या हुआ, अंततः लास्ट में क्या नतीजा निकला कि खरगोश तेज होते हुए भी हार गया। ठीक है। तो अंततः का मतलब लास्ट में, आखिर में क्या हुआ, अंततः मीन्स आखिरकार। और अतः का मतलब होता है तब। और एक होता है, ठीक है, ये दोनों वर्ड को ध्यान दीजिएगा पढ़ते वक्त। तो ये आपके अह की मात्रा से रिलेटेड शब्द हैं जिसको आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों। और आइए अब थोड़ा सा वर्क हम लोग हिंदी की CW कॉपी में अह की मात्रा से रिलेटेड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग जानते ही हैं आपकी अह की मात्रा से रिलेटेड हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो CW की कॉपी हिंदी की सब लोग निकालेंगे और उसमें हम लोग चित्र बनाएंगे पहले अह की मात्रा से रिलेटेड। ये देखिए, इसमें पहले तो ये आप लोग यहाँ पर C.W. डालेंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे इस कॉलम में, और ये इस तरह से अह लिखेंगे 1 2 3 लाइंस में, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर अह की मात्रा बना देंगे। अब अह की मात्रा से रिलेटेड एक चित्र तो आप छह का ही बना सकते हैं। इसमें देखिए पहला चित्र छह कैसे बनाएंगे, इंग्लिश के 6 की तरह आप पहले तो बना लेंगे ऐसे करके। ठीक, इस तरह से बना लिया। अब इस पॉइंट पे आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे, छोटा सा एक स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे और इसी को डबल कर देंगे, इसी लाइन को। तो ये क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। इसके आगे आप लिख लीजिए स्पेलिंग इसकी छह की, छ पर अह की मात्रा छह। इसी तरह से दूसरा चित्र आप बना सकते हैं सुबह। सुबह को प्रातः भी कहा जाता है, प्रातः। ठीक है। तो प्रातः काल का चित्र बना लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, ये दो इस तरह से आप माउंटेन्स बनाएंगे और इसके बीच में आप ये सूरज बना देंगे, सन। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, प्रातः काल का चित्र हो गया। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग लिख देंगे, प के नीचे आधा र, इस तरह से आधा र बनता है, प्र पर आ की मात्रा प्रा, त पर आ की मात्रा तह, प्रातः। ये दोनों चित्र बना लेंगे और इसको अपने मनपसंद कलर से कलर कर लीजिएगा। और उसके बाद आप हर का से ज्ञा तक
नेक्स्ट पेज में ये हेडिंग डालेंगे, क से ज्ञ तक अह की मात्रा। यहाँ पर सी डॉट डब्ल्यू डॉट डालेंगे और यहाँ पर डेट डालेंगे और उसके बाद हर अक्षर पर आप क से ज्ञ तक अह की मात्रा लगाएंगे। ऐसे ख पर अह की मात्रा ख, ग पर अह, फिर घ, उस पर भी ये मात्रा ऐसे लगेगी और अंगा। फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, च पर अह की मात्रा च, छ, जह, झ, झ पर अह की मात्रा ऐसे लगेगी, यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी। फिर इसी तरह से हर अक्षर में ऐसे ऐसे करके इस तरह से अह की मात्रा लगा लेंगे। अणा पे भी मात्रा लगती है, इस तरह से ध्यान से मात्रा लगाएंगे सब लोग। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे त, उस पर अह की मात्रा तह, थह, दह, धह, न। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प पर अह की मात्रा पह, फ पर अह की मात्रा फ, ब पर अह की मात्रा बह, भ पर अह की मात्रा भह, म पर अह की मात्रा म। फिर लिखेंगे य पर अह की मात्रा, र पर अह की मात्रा, ल पर अह की मात्रा, ब पर अह की मात्रा, श पर अह की मात्रा इस तरह से लगेगी। फिर षटकोण वाले श पर अह की मात्रा लगाएंगे, स पर अह की मात्रा लगाएंगे, फिर ह पर अह की मात्रा लगेगी ऐसे, फिर छ, उस पर अह की मात्रा, फिर त्र पर अह की मात्रा और ज्ञ पर अह की मात्रा ज्ञ। इस तरह से आप क से लेकर ज्ञ तक अह की मात्रा हर अक्षर पर लगाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका यही असाइनमेंट होगा कि आप जो है हिंदी में प्रगति प्रवेशिका में अह की मात्रा से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको स्पेलिंग के साथ पढ़ने का, मात्रा लगाकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद कॉपी में CW हिंदी की CW कॉपी में अह की मात्रा से रिलेटेड चित्र बनाएंगे 2 और कलर करेंगे उसको। फिर नेक्स्ट पेज पे क से ज्ञ तक अह की मात्रा लगाने का अभ्यास करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आगे की चीज अगले वीडियो में बताएंगे। टिल देन बाय।